We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. और अब बात करते हैं क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की। क्या चीन की विस्तारवादी नीतियों पर अंकुश लगाने को लेकर इस बैठक से कोई बड़ा संदेश आएगा? क्या ट्रेड और टैरिफ को लेकर भारत और अमेरिका के बीच सहमति बन चुकी है? हमने कुछ देर पहले अमेरिकी विदेश विभाग की प्रवक्ता से इस पूरे बारे में बात की। आइए आपको दिखाते हैं उस बातचीत के कुछ अंश। आपसे कुछ ही देर में जो क्वाड देशों के विदेश मंत्री हैं उनकी बैठक शुरू होने वाली है। ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि इसमें भारत के साथ साथ अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। क्या कुछ निकल कर आ सकता है क्वाड के विदेश मंत्रियों की इस बैठक से? क्या आने वाले समय में क्वाड एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा? इन सब पर बात करने के लिए मेरे साथ अमेरिका के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता जुड़ रही हैं, मार्गरेट मैकलेआउट। आपका बहुत धन्यवाद न्यूज़ नेशन में आने के लिए, बहुत शुक्रिया। मार्गरेट जी, मुझे आप बता सकती हैं, थैंक यू, चीन जिस तरह से विस्तारवादी नीतियों को अपना रहा है, क्या चीन को लेके भी बातचीत हो सकती है? क्या चीन को कैसे काउंटर किया जाए, उसकी विस्तारवादी नीतियों को कैसे काउंटर किया जाए? हम देश जो क्वाड के सदस्य हैं, हमारा एक सजा दृष्टिकोण है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में हम ऐसा भविष्य चाहते हैं जो स्वतंत्र और मुक्त है। और हम समझते हैं कि हम हमारे लिए और हमारे पड़ोसियों के लिए विकास के लिए कई ज़रूरतें हैं जिनमें से स्थिरता है, सुरक्षा है और ऐसा अपेक्षा है कि देश एक दूसरे के अलग अलग दृष्टिकोण नियम विनियम के मुताबिक हल करते हैं। हम आसियान पैसिफिक आइलैंड फोरम जो भी वही मूल्य साझा मूल्य है उनके साथ काम करना चाहते हैं। एक और बात जो बार बार आ रही है, वो जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो तनातनी हुई थी और उसके बाद ये विवाद उठा कि सीज़फायर किसने कराया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कई बार कह चुके हैं कि सीज़फायर उन्होंने करवाया और ट्रेड के बिना पे करवाया, जबकि भारत हमेशा से इस स्टैंड पे कायम है। ये दोनों देशों का मुद्दा है और दोनों देशों के डीजीएमओ के थ्रू बात करके इस विवाद का हल निकाला गया। क्या आपको लगता है ये मुद्दा आ सकता है भारत और अमेरिका के विदेश मंत्रियों की बातचीत में? बात यह है कि अमेरिका दुनिया भर शांति देखना चाहते हैं और हम हमारे साझेदार से मुसलसल राब्ते में है। अभी इंडिया और पाकिस्तान के बीच की संघर्ष जो हो रहा था, हम समझते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी वो हिंसा बंद हुआ और हमारी उम्मीद है कि वो जारी है। हम समझते हैं कि बेहतर हो कि भारत और पाकिस्तान बराह रास्त द्विपक्षीय से इन मामले हल कर सके। एक आखिरी सवाल मैं ज़रूर आपसे जानना चाहूँगा, और भारत में आम जन समुदाय में भी इसको लेकर असंतोष है कि जिस तरह से राष्ट्रपति ट्रंप एक तरह से एक समकक्ष खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं भारत और पाकिस्तान को। वो भारत के प्रधानमंत्री का जिक्र करते हैं और उसके समकक्ष वो आसिम मुनीर जो सेनाध्यक्ष है पाकिस्तान के, फील्ड मार्शल है, उनका जिक्र करते हैं। तो लोगों के समझ में आता है कि 140 करोड़ का इतना विशाल लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर, और वहाँ पर किस तरह से आतंकियों को पनाह दी जाती है, वहाँ पर टेररिस्ट कैंप चलाए जाते हैं, वहाँ की पॉलिसी है टेररिस्ट को बढ़ावा देना, उनके साथ कंपैरिजन किया जा रहा है। इसको लेके बड़ा असंतोष है भारत में। क्या आपको लगता है ये विषय महत्वपूर्ण होगा? तो कल व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लीविट ने कहा कि अमेरिका भारत के साथ हमारे संबंध बहुत रणनीतिक समझते हैं, खास करके हिंद प्रशांत क्षेत्र में, और राष्ट्रपति ट्रंप प्रधानमंत्री मोदी के साथ संबंध जो है बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका दो देश कोई एक ही तराजू से तुलते हैं। हमारा भारत के साथ एक संबंध है, हमारा पाकिस्तान के साथ एक अलग संबंध है, और हमारी उम्मीद है कि वो मामला है जो विदेश मंत्री एस जयशंकर के मन में है, वो सेक्रेटरी रूबियो के साथ बात करेंगे आज।
एक और चिंता मिडिल ईस्ट को लेकर है, खासकर जिस तरह से ईरान लगातार इस तरह के बात कर रहा है, इस तरह के अपने चाहे वो यूरेनियम एनरिचमेंट का काम हो, वो एक तरह से खुला चुनौती दे रहा है, चाहे वो इजराइल को हो, अमेरिका को हो। राष्ट्रपति ट्रंप पीस की बात कर रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि जो वर्तमान हालात हैं, खासकर ईरान जिस तरह से रिएक्ट कर रहा है या जो उसकी मंशा दिख रही है, ऐसे में पीस कायम रह पाएगा मिडिल ईस्ट में? देखिए, ईरान पश्चिम एशिया के आतंकवादी निवेश करने वाले सबसे बड़ा देश है। वो हुसी बागी को, हमास को, हिजबुल्लाह को वसाइल दे रहे हैं और अपने पड़ोसियों को बड़ा जोखिम बनते हैं। इसलिए राष्ट्रपति ट्रंप सालों से कह रहे हैं कि ईरान के पास कभी नहीं परमाणु हथियार नहीं होना चाहिए। इसलिए अमेरिका एक हमला किया उनके नातान्ज, फोर्डो और इस्फहान परमाणु हथियारों के प्रोग्रामों पर। धन्यवाद आपका मार्गरेट मैकलाउड जी, बहुत धन्यवाद न्यूज़ नेशन में आने के लिए, इन तमाम मुद्दों पे अपनी राय रखने के लिए। और क्वाड की जो विदेश मंत्रियों की बैठक होने वाली है, उससे पहले हमने बात की, उनसे जानने की कोशिश की कि कौन से वो मुद्दे हो सकते हैं, एजेंडा क्या है क्वाड का, और सबसे महत्वपूर्ण बात जो भारत की चिंताएं हैं, क्या ट्रेड को लेकर, टैरिफ को लेकर बातचीत हो सकती है, मिडिल ईस्ट का क्या स्थिति रहने वाली है, और जो एक सबसे बड़ा भारतीय जनमानस में रोष है कि एक समकक्ष आप पाकिस्तान और भारत को जो तोल रहे हैं वो कितना सही है। इन सब मुद्दों पे हमने बात की। बहुत धन्यवाद। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।